Hello students, welcome to our channel Learn in Hindi. Students, पिछली वीडियोस में क्लास 8 डीएवी बोर्ड के यूनिट 1 टेंस के वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 8 को डिस्कस किया था और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी किया था. Today we have to discuss the further worksheets which I will start right now. Students, सबसे पहले हम वर्कशीट 9 को करेंगे जिसे आप ऑलरेडी होमवर्क में कर चुके हैं. तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोटबुक में किए गए एक्सरसाइज को खोलें और उसे हमारे आंसर जो अभी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उनसे मैच कर लें. So the first sentence here would be completed with had promised. Students, यहाँ इंस्ट्रक्शन देख लें. Complete the following using the past perfect tense of the verbs given in the brackets. तो यहाँ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ जो भी वर्ब प्रोवाइडेड है उसके पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ लिख डालेंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा. तो प्रॉमिस का वर्ब 3 हम यहाँ प्रॉमिस्ड देंगे, साथ में हैड लगाएंगे. हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म हमारे सामने है. नाउ आई हैड प्रॉमिस्ड माई बेबी सिस्टर दैट आई वुड टेक हर टू द चिल्ड्रंस पार्क इफ शी बिहेव्ड नाइसली थ्रू आउट द डे. When I reached back in the evening, I was pleasantly surprised to see that my sister had, here we are having cleaned, so we have to apply past perfect tense. We'll write here had cleaned. She dash her books in the book rack. She had put her books in the book rack. She had changed the bed sheet. She had finished her homework and had even learned her science lesson. Mother told me that she had helped in the kitchen too. I was impressed since she had kept her word. I decided to keep my promise too. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वर्कशीट 9 को बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर, यूजेस और एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. तो हेयर वी विल हैव अ वेरी ब्रीफ रिविजन ऑफ द सेम. Past perfect tense is used to talk about an action completed before a given moment in the past. For example, when I reached home, she had already cleaned the room. अब देखिए, हमने आपको टाइम लाइन लेकर के बताया था. दोबारा से देखिए, यहाँ एक टाइम लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, और ये जो समय है वो हमारा प्रेजेंट टाइम है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो इसके पहले 2 एक्शंस हुए हैं, एक्शन 1 एंड एक्शन 2. एक्शन 1 क्या हुआ है? क्लीनिंग ऑफ रूम. पहले रूम क्लीन हुआ है. देखिए यहाँ पहले रूम क्लीन हुआ है. देन एक्शन 2 है घर पहुंचना. ओके, तो यहाँ देखते हैं, जब भी कोई एक्शन पास्ट के किसी गिवन मोमेंट के पहले कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है ना. जैसे देखिए, पास्ट का गिवन मोमेंट क्या हो गया? एक्शन 2, मैं घर आया. ये पास्ट टाइम है और मोमेंट है जब घर पहुंचे तब. और उसके पहले क्या हो चुका है? कंप्लीटेड हो चुका है एक्शन 1, क्या? क्लीनिंग ऑफ रूम. तो ऐसे केस में एक्शन 1 के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. एक्शन 1 को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन वर्कशीट 10. सिंपल पास्ट और पास्ट. कब हम सिंपल पास्ट का यूज करें और कब पास्ट परफेक्ट का यूज करें, अलग अलग इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. आज हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. Read the following. I painted my room. The first sentence is I painted my room. The second one is I had painted my room before the guests arrived. अब यहाँ देखिए, सेकेंड सेंटेंस में 2 एक्शन दिया हुआ है, एक्शन 1 एंड एक्शन 2. पहले कौन सा एक्शन हुआ है? पेंटिंग का. और दूसरा एक्शन क्या हुआ है? गेस्ट के आने का. यानी गेस्ट के आने के पहले पहले पेंटिंग हो चुकी थी. और ये दोनों ही घटनाएं पास्ट टेंस को बता रही हैं, यानी ये जो दोनों इंसिडेंट हुई हैं वो पास्ट टाइम में हुई हैं. याद रखेंगे, वी यूज सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. सिंपल पास्ट का यूज हम कब करते हैं? किसी एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुआ. वी यूज पास्ट परफेक्ट व्हेन वन पास्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. और पास्ट परफेक्ट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पर कोई एक पास्ट एक्शन किसी दूसरे पास्ट एक्शन के पहले पहले कंप्लीट हो चुका हो. जैसे दोबारा से देखिए, यहाँ टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट टाइम,
राइट नाउ ये है, और अभी के पहले गेस्ट्स अराइव करे हैं, और जब गेस्ट अराइव किए देन हियर आई पेंटेड माई रूम। यहाँ देखिए, यहाँ पर हैड पेंटेड होना चाहिए था। सिंपल इंसिडेंट क्या हुआ, गेस्ट के आने का, तो इसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। पास्ट इंसिडेंट है, सिंपल पास्ट में हमने लिख दिया। लेकिन जब इस पास्ट एक्शन के पहले कोई पास्ट एक्शन हुआ, इसको डिनोट करना हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का। ये हो जाएगा आई हैड पेंटेड माई रूम। आइए बच्चों एक्सरसाइज बी को प्रैक्टिस करते हैं अपनी पिछली अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। बच्चों यहाँ पर एक पास्ट इंसिडेंट दिया हुआ है, एक घटना बताई जा रही है, और बीच बीच में वर्ब्स की जगह को खाली रखा गया है, क्योंकि हमें यहाँ डिसाइड करना है कि हमें जो दिए हुए वर्ब्स हैं उनके सिंपल पास्ट फॉर्म को यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट के टेंस को यूज करना है। देखिए यहाँ, चुन्नी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल हु ऑलवेज डैश हार्ड। तो हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए या फिर हैबिट को बताने के लिए, लेकिन चूंकि पास्ट की घटना है तो हम यहाँ इसे पास्ट हैबिट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडीड हार्ड। एंड बच्चों हमने अगेन हैबिट को बताने के लिए यहाँ किसका यूज करना है, V2 का, सिंपल पास्ट का हो जाएगा ओबेड। So she always studied hard and obeyed her elders. One day when her mother had gone to the market. समझेंगे कब, जब मैं दूसरा वाला एक्शन भी लिख दूंगी। चुन्नी sat down to do her homework. ठीक है, पहले क्या होता है, एक्शन 1 माँ का जाना, एंड देन चुन्नी का होमवर्क करने बैठना। Suddenly she smelled smoke. When she looked out of the window, she saw that there was a fire in her friend's house. Her friend's family. अब देखो, जब इसने देखा उसके पहले उसकी फैमिली वाले आउट ऑफ स्टेशन जा चुके थे। फ्रेंड्स की फैमिली वाले आउट ऑफ स्टेशन जा चुके थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, had gone out of station. चुन्नी thought fast. सोचने लगी। She remembered that, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, that her teacher had taught. अब उसे याद आया कि उसकी टीचर ने उसे क्या बताया है, क्या सिखाया है, तो उसके याद आने के पहले ही सिखाने का एक्शन हो चुका था, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। She had taught her a lesson on useful services such as police station, fire brigade, hospital, etc. She knew, K-N-E-W, she knew the phone number of the fire brigade well because her daddy, अब उसको पता था, क्यों, क्योंकि उसके पहले उसके डैडी उसको याद करा चुके थे फायर ब्रिगेड का फोन नंबर। तो her daddy had made her remember these numbers. Chunni quickly called the fire station and requested for help. The fire engine arrived quickly and put off the fire. Everybody in the neighborhood praised Chunni. यहाँ भी सिंपल पास्ट हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको पहले भी होमवर्क में ये दिया हुआ था, आप इसको अपने आंसर से मैच कर लोगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशीट में हम बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टेंस का जो काइंड होता है, प्रेजेंट टेंस का 4th एस्पेक्ट। ध्यान देंगे बच्चों, प्रेजेंट टेंस का पहला एस्पेक्ट हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम हैबिट, रूटीन वगैरह की बात कर रहे थे। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने सीखा था कि कोई काम जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू हो या फिर आजकल कंटिन्यू हो तो उसके लिए यूज करते हैं, जो ING वाला फॉर्म था। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था, जिसमें हमने हैज, हैव के साथ V3 यूज किया था, और हमने ये समझा था कि इसका यूज कब होता है, जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम तुरंत कंप्लीट हुआ हो या फिर पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो लेकिन उसका असर अब भी प्रेजेंट टाइम में फील किया जाता हो। आज हम पढ़ने वाले हैं इस लास्ट एस्पेक्ट को, जो कि प्रेजेंट टेंस का 4था एस्पेक्ट है। वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज A में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हम उसे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ। Why has the bus not reached yet? Rohit has been looking for a job since January. क्या देखा बच्चों आपने क्या देखा कि कोई एक्शन जो काफी पहले से चला आ रहा है अब भी कंटिन्यू है,
और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ देखिए फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, यानी हम पास्ट टाइम से बस का वेट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और हो सकता है आगे भी करना पड़े। ठीक है ना। यहाँ देखिए रोहित हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस जनवरी। रोहित जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। तो कब से ट्राई कर रहा है? जनवरी से, यानी जनवरी तो बीत चुका है। तो पास्ट टाइम से इसके लुकिंग फॉर मीन्स टू सर्च का काम शुरू है और अभी चल रहा है, और हो सकता है उसे आगे भी जॉब सर्च में लगा रहना पड़े। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express an action that began in the past, is in progress at the time of speaking and will continue for some time. तो बच्चों ध्यान रखें, present perfect continuous tense is used to express an action that began in the past, is in progress at the time of speaking and will continue for some time in the future or has just ended. Present perfect continuous tense का यूज हम कब करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ। देख लो यहाँ टाइमलाइन ले लेते हैं, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, इधर वाला सब पास्ट टाइम हो गया। कोई एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ, ये पास्ट टाइम कोई लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट सेंचुरी हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है, या फिर 10 घंटा पहले से हो सकता है, 2 घंटे पहले से। यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम भी बता सकता है और पीरियड ऑफ टाइम भी बता सकता है, एक ड्यूरेशन बता सकता है। तो ये तब से काम शुरू है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी प्रेजेंट में भी काम चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। कई बार पास्ट में शुरू है और प्रेजेंट में तुरंत एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट हुआ है। तो इस कंडीशन में जब भी हम किसी एक्शन को बता रहे होते हैं तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एक बार फिर से स्ट्रक्चर में दिखा दूँ क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैव या हैज़, सॉरी यहाँ हैज़, देन बीन का इस्तेमाल करते हैं, देन V4 का, वर्ब में देखिए ING लगा हुआ है, ठीक है ना, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें टाइम एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज किया जाता है। यहाँ देखिए फॉर 2 आवर्स सिंस जनवरी, तो यहाँ पे काम काफ़ी पहले से चल रहा है या शुरू हुआ था, इस बात को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यहाँ आइए, ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स अराउंड यू, नाउ राइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग। अब फिलहाल आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो या ना हो, लेकिन जो भी आपके साथ हो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए और कुछ चीजें यहाँ लिख डालिए। फर्स्ट आपके लिए किया गया है क्या, देखिए सब्जेक्ट हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बीन, देन V4, देन अदर वर्ड्स और तब टाइम एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसे अभी मेरे पास मेरी मदर है तो मैं उनको अगर ऑब्जर्व करूं तो मैं देख रही हूँ कि वो फॉर 1 आवर कुकिंग इन द किचन। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन माई मदर, कौन काम कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, तो मदर। देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मुझे हैज़ या हैव डालना है, तो सिंगुलर है तो यहाँ हम डालेंगे हैज़, बीन तो हम आगमून के डालेंगे, और V4 यानी कुकिंग कर रही हैं तो यहाँ हम ING फॉर्म डाल दें। माई मदर हैज़ बिन कुकिंग फॉर 1 आवर, यहाँ हम अदर वर्ड्स भी डाल सकते थे, कुकिंग इन द किचन फॉर 1 आवर। ठीक है ना। तो आप भी ऑब्जर्व कीजिए, अभी राइट नाउ आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर या कोई पेट एनिमल है तो ग्रैंडपा, ग्रैंडमा हैं, अंकल, आंट हैं, जो भी आपके नेबर्स हैं, आप उनको वॉच कीजिए और यहाँ लिख डालिए। स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में से आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मूव ऑन वर्कशीट 12, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है? देयर इज श्योरली सम डिफरेंस, लेकिन इसको फाइंड आउट करें कि डिफरेंस है क्या। पहला सेंटेंस देखते हैं, मनस्वी इज डांसिंग, मनस्वी क्या कर रही है, डांस कर रही है। सेकंड, मनस्वी हैज बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 आवर नाउ, ओवर 1 आवर नाउ। तो बच्चों क्या देखा हमने, इन सेंटेंस 1 द एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन। पहले सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि एक्शन का प्रेजेंट एस्पेक्ट क्या है, यानी
अभी अभी वो करके आ रही है, तो शी इज डांसिंग। जबकि इन सेंटेंस 2 द emphasis is on the period or duration for which the action has been in progress। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि मनस्वी डांस कर रही है, 1 घंटा से ज़्यादा टाइम हुआ उसे डांस करते, ठीक है ना। मनस्वी 1 घंटे से ज़्यादा समय से डांस कर रही है। तो यहाँ पर एम्फेसिस डांसिंग पे नहीं है, बल्कि कहाँ है, जो टाइम एक्सप्रेशन है, जो पीरियड है, वो कितने देर से नाच रही है, उस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों याद रखें, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कहाँ यूज करते हैं, डिटेल में तो हम बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से बता दें शॉर्ट पे, कि उन एक्शन के लिए यूज करते हैं जो कंटिन्यू है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब हम उनके बारे में लिख रहे हों या बोल रहे हों, उसी समय वो कंटिन्यू हो, ठीक है ना। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू मेंशन व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड और हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन प्रोग्रेस। उसी चीज को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें ये मेंशन करना हो कि एक्शन को शुरू हुए कितना देर हुआ। मनस्वी वाला ही एग्जाम्पल देख लिए तो फर्स्ट में क्या था कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जबकि सेकंड में क्या था कि एक्शन बताया जा रहा था, लेकिन ध्यान कहाँ था, एक्शन काफी पहले से शुरू है इस पर, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन प्रोग्रेस, कितनी देर से मनस्वी डांस कर रही है, इस पर ज्यादा फोकस था, ठीक है ना। तो हमने जैसा कि आपको पिछले वर्कशीट में बताया कि जब भी एक्शन की शुरुआत कब हुई, या काफ़ी देर से एक्शन चल रहा है, या जो भी जितने भी टाइम से, चाहे वो मिनट्स और सेकेंड्स ही क्यों ना हो, अगर उस पर इम्फेसिस हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। Complete the following with either present continuous or present perfect continuous forms of the verbs given in the brackets। यहाँ देखते हैं, he dash a book these days, he dash a book these days। अभी आज कल का क्या है, एक्शन है, जो जरूरी नहीं है कि अभी ही हो रहा हो, लेकिन हाँ आजकल हो रहा है। तो क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, he is writing a book these days। अब देखिए सेकेंड, यानी फर्स्ट का सेकंड सेंटेंस, ही डैश इट फॉर ओवर ए ईयर नाउ। हाँ, अब ही डैश इट, या राइटिंग का काम जो है वो 1 साल से ज्यादा टाइम से चल रहा है, यानी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अब भी शुरू हुआ एक्शन, और हो सकता है आगे भी जाए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए टाइम पर ज्यादा इम्फेसिस किया जा रहा है, ज्यादा फोकस कहाँ है कि एक्शन कब से प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ही के लिए हम यहाँ लगाएंगे हैज, देन बीन, देन राइटिंग। अगेन, प्लीज गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस, ही डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ही वेट, कोई है जो वेट कर रहा है, और वो भी कब से, सुबह से। तो इम्फेसिस कहाँ है, वेटिंग के टाइम से। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, he has been waiting, he has been waiting। आगे देखते हैं थर्ड में, social evils such as child marriage and dowry system dash harm our country for centuries। यानी ये जो सोशल एविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज और डॉरी सिस्टम, तो ये सेंचुरीज से हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी इनका नुकसान पहुंचाना काफी पहले से शुरू है, अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इम्फेसिस कहाँ है, फॉर सेंचुरीज पर, कितने देर से ये एक्शन कंटिन्यू है उस पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन हार्मिंग। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, दे डैश हियर सिंस 2004। 2004 से यहाँ रह रहा है, यानी इम्फेसिस कहाँ है, टाइम पर है। यहाँ क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, होगा हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। Now the tenant who does here these days is a journalist। अब देखो आजकल की ही बात हो रही है, वो कब से रह रहा है, उसका रहना कब से शुरू है, ये यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए द टेनेंट जो है वो सिंगुलर है, किराएदार,
टेनेंट मीन्स दैट किराएदार, जिसको हम जनरली बोलते हैं रेंटर। तो हु इज लिविंग हियर हो जाएगा, क्योंकि वो कब से रह रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ना तो ड्यूरेशन बताया गया उसके रहने का, ना जब से रहना शुरू किया ये बताया गया। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कंटिन्यूअस में लिखेंगे। द कंपनी डैश दिस ट्रॉफी एवरी ईयर सिंस 2011। अब फिर से देखिए टाइम को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि 2011 से ही कंपनी इस ट्रॉफी को जीत रही है। तो क्या हो जाएगा, जब टाइम को एक्सप्रेस करना है, एम्फेसाइज करना है, तो हमें यहाँ लिखना होगा हैज़ बीन विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कंपनी डैश फॉर दिस ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तीसरी बार जीती हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हैज़ बीन competing. Again, I these days, I dash a lot of chess these days. ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा आई एम प्लेइंग, क्योंकि कितनी देर से खेल रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं 9 में। दीपा डैश फॉर हर रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। दीपा अपने रेसिटेशन कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रही है। अब कब से कर रही है, कितनी देर हो गए, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। तो हो जाएगा दीपा is preparing for her recitation competition. आगे she dash rehearse for more than 3 hours. फिर देखिए यहाँ पे देखिए more than 3 hours, यानी काम करते प्रिपरेशन रिहर्सल का काम करते उसे more than 3 hours हो चुके हैं। तो emphasis टाइम पे है, यहाँ क्या लिखेंगे, she has been rehearsing. अगेन है वर्कशीट 10 में। शी डैश विद दिस कंपनी सिंस जनवरी। टाइम को फोकस किया जा रहा है तो हो जाएगा शी हैज बीन वर्किंग। और सेकंड, शी डैश एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यहाँ कहीं पर कोई टाइम का जिक्र नहीं है तो लिख देंगे शी इज वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अपने अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, या फ्यूचर टाइम को कैसे रेफर करते हैं, फ्यूचर के एक्शंस को लिखने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी टेंसेस के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने वर्कशीट 9 से पहले के वर्कशीट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से एक्सेस करके जा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अगले वीडियो का भी लिंक बहुत जल्द डालने जा रहे हैं, जिससे आपको इन सभी वर्कशीट्स को एक साथ रिवाइज करने में एग्जाम टाइम में आसानी हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।